दोस्तों ये क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का। ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है। ये जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं आपको इसमें 70 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आपको बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट है वो सारे मैच कर लेंगे कि इसको कितना सही हुआ है। तो अब शुरू में करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है कि शक्ति गुणांक के बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा WL, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, W/L। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोल रहा है कि परिपथ में कलांतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो है परिगमन अनुपात होता है। तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, VP/VS। जो बी नंबर मारे ऑप्शन तो उसका सही होगा, यानी कि 4 का बी जो होगा वह राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कह रहा है कि RC का बीमीय सूत्र होता है। तो ये ऑलमोस्ट सभी का सही होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका ये सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, W=mv/1 - cos थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 7 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये तो होता है E=mc²। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 8 का। 9 नंबर होता है कि दशमिक संख्या 810 की द्विआधारी संख्या होती है, ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो ऑलमोस्ट जो भी पढ़े होंगे वो सभी का सही होगा, नंद गेट का संकेत होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बोला कि अर्धायु का काल जो है T1/2 एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। तो ये सभी ऑलमोस्ट सभी का सही होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। T ऑफ अर्धायु का =0.693/λ इसका राइट आंसर और ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो ये हो जाएगा हीलियम नाभिक, सी आंसर इसका राइट है। 13 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। तो समीकरण देख लीजिए, इसमें ए सही है, 13 का ए राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 14 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा E=Q/F, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। तो μ=Q/A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। बोल रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, C=4πε0 इंटू पाई स्मॉल r कैपिटल R बट्टे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 1 μ2 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, μ1/μ2, यानी कि 18 का जो राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, तो ये वर्ण विक्षेपण होता है। ये ऑलमोस्ट सभी का सही होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो प्रकाश तरंगे ये तो हैं, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें ये सारे हैं। ध्वनिक तरंगे जो हैं वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 23 कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है, ये तो हो जाएगा 24 × 41 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 24 आप देखिए कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है एचवी, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 24 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है 0, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय घूर्ण होता है, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। बोला है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रा, ये तो डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया, तो ये सी बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही होगा, न्यूटन प्रति कूलम, बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो ये J = 1 I/A ये सही हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन सही है। बोला है कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 32 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही है, तो निम्नलिखित में जो है आप देख लीजिए, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, तो 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका, तो आवेश का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में लॉरेंट्ज जो है बल के लिए कौन से सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ये सही है। F = Q E + V + B, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 36 की ओर। तो 36 बोला कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, ये तो ऑलमोस्ट सभी का सही होना चाहिए, 0.25 मीटर 4 डायोप्टर वाले। बोला कि निम्नलिखित में कौन जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो ये ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा 37 का। 38 कह रहा है, 38 का जो हो जाएगा आप देख लीजिए। 38 का यदि कांच के लिए एक लेंस जो है μ = 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो, तो पानी का जो μ = 4/3 में FW हो, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। 39 का आप देख लीजिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के जो है तरंग दैर्ध्य डेल्टा के लिए सही है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल जो है 1/λ4 के पावर 4 है, तो डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा E = डी नंबर E = 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का देख लीजिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है सोडियम का कार्य फलन होता है, तो
इसका जो बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 कह रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये होगा जेड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का जो व्यंजक होता है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इसका राइट आंसर है, 45 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। 46 निम्नलिखित में कौन जो है टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन 47 आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 47 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 48 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो ये डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 49 है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये तो आसान ही है, सी इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये सभी का ऑलमोस्ट सही होना चाहिए, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है, तो 10⁻⁻1 टेस्ला, ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 50 का। 51 है, क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही कुंडली का जो है विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 है, 52 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो सी बाई एन ए बी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 53 के लिए। बोल रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, ये शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा। बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, तो ए इसका राइट आंसर है। 55 का लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर परिणाम हेतु ऊर्जा पे है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। बोल रहा है कि प्रेरणिक जो है प्रतिघात होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56 का। 57 जो है बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो m इक्वल टू 1 + dy स्मॉल f, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, f। 58 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो p इक्वल टू p1 + p2, ऑप्शन नंबर ए 58 का राइट आंसर है। अब आएंगे 59 की ओर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सारा आसानी है, ये देख लीजिए। कांच के लिए क्रांति कौन होता है, 42 डिग्री लगभग, ये आसानी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 61 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आकृति होती है, अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन नंबर ए, ये तो आसानी है। अब आते हैं 62 की ओर, तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। 63 आप देख लीजिए, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 देख लीजिए, बोरा के निर्वात का जो है परावैद्युतांक होता है, तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 फराडे प्रति मीटर। 65 का देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक जो होता है वो cm सेंटीमीटर होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा cm कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर। सिक्सटी सिक्स हो जाएगा, कूलम नियम का सदिश रूप होता है, ये तो सभी का ऑलमोस्ट सही होना चाहिए कि F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/r², आर वेक्टर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का है कि किसी चालक की धारिता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
68 बोल रहा है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है तो इक्वल टू 1/2 CV²। ये तो आसानी था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है तो इसका 69 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70। ये इसका जो आप लास्ट क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कि इसका आंसर, आप देख लीजिए क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जो है हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे जो हैं मैच कर लिए होंगे और सभी का ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि सारे आसानी क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा गया था, तो सभी का क्वेश्चन जो है वो सही होगा। तो जितना भी क्वेश्चन सभी का सही है वो सारे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।